तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लायंस गेट की तरफ से रिसेंटली ही रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है सनराइज। मूवी इंटरेस्टिंग है, अलग टाइप की है, आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें द रेड कोट नाम के एक डीमन के बारे में बताया जाता है जो कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर रहता है। उस डीमन को जिंदा जानवरों की बलि दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये डीमन लोगों को लंबी इटर्निटी का वरदान दे सकता है, यानी कि लंबी उम्र का। अब वक्त के साथ साथ ये कहानियां फैलती गईं और इसकी वजह से ही सैक्रिफाइसेस भी बढ़ने लगे और आगे हम उसी डीमन को एक डियर पर फीड करता हुआ देखते हैं। साथ ही साथ हम खून से सनी हुई एक लड़की को पेड़ से लटकता हुआ भी देखते हैं जो कि बहुत ही भयानक सीन था। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम रेनॉल्ड्स नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक आदमी को धमकाने की कोशिश कर रहा था। रेनॉल्ड्स और उसका ग्रुप उस आदमी की जमीन को हड़पना चाहते थे और इसलिए वो आदमी उनसे नेगोशिएट करने आया था। वो आदमी पेपर साइन करने से मना करता है और गुस्से में आकर रेनॉल्ड्स उसको मार डालता है और उसकी बॉडी को डंप कर दिया जाता है। अब इसके बाद हमें 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हम एक स्कूल बस को देखते हैं। साथ ही साथ रेडियो पर न्यूज रिपोर्ट सुनने के लिए मिल रही थी। न्यूज रिपोर्ट में हमको ये पता चलता है कि उस इलाके में जानवरों की मौतें हो रही हैं और लोग इसका कनेक्शन रेड कोट से लगा रहे थे। अब स्कूल बस के अंदर हम एडवर्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी का बेटा था जिसे रेनॉल्ड्स ने पहले सीन में मार दिया था। अब बस के अंदर एडवर्ड अपनी फ्रेंड रेचल को एक स्माइल देता है और इसी वजह से एक लड़का उसे बुली करता है। खैर इसके बाद हमें एडवर्ड के परिवार को दिखाया जाता है जिसके अंदर उसकी माँ का नाम यान लॉय है और छोटी बहन का नाम एमिली। यहाँ पर लॉय परिवार को पूरा यकीन था कि रेनॉल्ड्स ने ही मिस्टर लॉय के साथ में कुछ गलत किया है। खैर अब रात को रेनॉल्ड्स के लोग लॉय फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि लॉय परिवार का पेट डॉग सैम भौंकने लगा था जिससे कि यान और एडवर्ड जाग जाते हैं। यान और एडवर्ड मिलकर बाहर देखने जाते हैं और एडवर्ड किसी आदमी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इससे हमको ये अंदाजा हो जाता है कि यान एक स्ट्रॉन्ग वुमन है जो कि अकेले अपने बच्चों को संभाल रही थी। अब लॉय परिवार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाना जाए तो लॉय परिवार चाइनीज इमिग्रेंट्स हैं जो कि उस लोकेलिटी के अंदर शिफ्ट हुए थे। वो लोग रेसिज्म का शिकार थे और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज्यादा हेट किया जा रहा था। टाउन के लोग उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते थे और उनसे दूरी बनाए रखते। सबसे बड़ी बात कि लॉय परिवार टाउन से दूर जंगलों के पास रहती थी और लोग उन्हें वहां से भी बाहर निकालना चाहते थे, मतलब उनको पीस बिल्कुल नहीं दे रहे थे। आगे हमको दिखाया जाता है कि यान और एडवर्ड उस घायल आदमी को अंदर लेकर आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। एडवर्ड इससे खास खुश नहीं था, उसको ये लगता है कि वो आदमी रेनॉल्ड्स का साथी या फिर रेड कोट भी हो सकता है, लेकिन यान के समझाने पर वो उस आदमी को ट्रीट करने के लिए मान जाता है। अब सपनों के अंदर उस घायल आदमी को अजीब से विजन्स आ रहे थे जिसके अंदर वो उसी पेड़ से बंधी हुई लड़की को देख पाता है। अब अगले दिन एमिली उस घायल आदमी के साथ डॉक्टर खेल रही होती है, तभी यान आकर उसे भगा देती है और रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। खैर अब एडवर्ड उस आदमी को चेक करने आता है लेकिन तभी उसे काफी ज्यादा गहरी सांसों की आवाज आती है। रूम के अंदर उस आदमी की हालत काफी खराब थी और वो एडवर्ड से ताजा खून मांगता है। एडवर्ड अब वहां से बाहर निकल जाता है लेकिन दरवाजा लॉक करना वो भूल गया था। खैर अगले सीन में हम यान को टाउन के अंदर दवाई और घर का सामान शॉप करते हुए देख पाते हैं। तभी रेनॉल्ड्स फिर से उसे परेशान करने लगता है। वो उसके ऊपर कई भद्दे और रेसिस्ट कमेंट्स भी पास करता है। खैर यान उसको ये बताती है कि वो एक ऐसी सिटी से बिलोंग करती थी जहां पर लॉ था, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं और थिएटर्स हैं और इस वजह से वो उससे नहीं डरती। अब रेनॉल्ड्स यहाँ एक इन्फ्लुएंशियल आदमी होने के साथ साथ बहुत बड़ा रेसिस्ट भी था। इसी के चलते वो लॉय परिवार को और उनके साथ और भी कई सारे नॉन अमेरिकन को टाउन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। रेनॉल्ड्स के फादर ने देश के लिए और उस टाउन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था और इसके चलते उसके परिवार को लोग रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो इस रेस्पेक्ट के काबिल नहीं है। खैर एडवर्ड की फ्रेंड रेचल कोई और नहीं बल्कि रेनॉल्ड्स की ही एक लौती बेटी है, यानी कि शुरुआत के अंदर जिसे हमने बस में देखा था। बात रही रेनॉल्ड्स की माँ की तो वो भी इन बुरे कामों में अपने बेटे का साथ दिया करती थी, वो भी इक्वली रेसिस्ट थी। खैर अब जो लोग लॉय परिवार को नुकसान पहुंचाने आए थे वो जाकर रेनॉल्ड्स को फेल हुए प्लान के बारे में बताते हैं और वो उनसे गुस्सा हो जाता है और उस कुत्ते को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। तभी एडवर्ड घर पहुंचता है और उसे एमिली के खेलने की आवाजें आती हैं, तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे उसी स्ट्रेंजर के साथ खेलता पाता है। स्ट्रेंजर यहाँ पर एडवर्ड को धमकाता है और उसे ताजा खून लाने भेज देता है। अब एडवर्ड एक मुर्गे को मारकर उसका खून उस स्ट्रेंजर को देता है और तभी हम ये देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर उस खून को पी लेता है। अब अगले सीन में रेनॉल्ड्स अपनी माँ को अपने घर ले जाने के लिए मना रहा था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी बातों से ये प्रतीत होता है कि उसकी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रेनॉल्ड्स की माँ एक बार ऑन करती थी और वो अपने आखिरी सांसें उधर ही लेना चाहती थी। अब अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर यान परिवार के घर के पास आता है।
वो उनके पेट डॉग को किसी फेक केस के चलते वहां से ले जाने आया था। इससे हमको पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी रेनॉल्ड्स जैसे बंदों का साथ देता है। अब लॉय परिवार उस पुलिस ऑफिसर से झगड़ा करने लगते हैं कि तभी स्ट्रेंजर आकर उस पुलिस ऑफिसर को धमकाता है। अब पुलिस ऑफिसर उस स्ट्रेंजर के ऊपर अपनी गन तान देता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर स्विफ्टली उससे गन छीनकर ऑफिसर को डराकर भगा देता है। अब आगे पुलिस ऑफिसर रेनॉल्ड से झूठ बोल देता है कि लॉय परिवार उसे नहीं मिला और वो सारा ब्लेम रेड कोट पर डाल देता है। बात करें रेनॉल्ड्स की तो वो रेड कोट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था और इसी के चलते वो उसका मजाक भी उड़ाता है। और तभी उसकी माँ उसे डांटती है और रेड कोट के बारे में बताने लगती है। रेड कोट सदियों से इसी इलाके में रहता आ रहा है और उसे कोई नहीं हरा सकता। लोगों का डर रेड कोट को ताकत देता है और उसे अपने से दूर रखने के लिए ही बलि दी जाती है। अब आगे एडवर्ड फिर से उस स्ट्रेंजर को खून देने जाता है और हमको पता चलता है कि उस स्ट्रेंजर को सिर्फ खून की जरूरत थी, चाहे वो किसी भी जानवर का क्यों ना हो। अब खून पीते ही स्ट्रेंजर को फिर से वही अजीब से विजन्स आने लगते हैं, यानी कि वही लड़की वाले। अब अगली सुबह यैन को सैम मरा हुआ पाती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, जिसका मतलब साफ था कि ये काम रेनॉल्ड्स ने ही कर दिया था। उसने सोचा कि पुलिस नहीं कर सकती तो मैं खुद ही कर देता हूँ। अब यैन बहुत दुखी होकर प्रे करने लगती है और एडवर्ड उसको समझाता है। अब सैम को दफनाने में वो स्ट्रेंजर मदद करता है। सैम को दफनाने के बाद में एडवर्ड स्ट्रेंजर से रेनॉल्ड्स को हराने में मदद मांगता है, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का अंदाजा था और साथ ही साथ रेनॉल्ड्स को मार डालने का इशारा भी वो करता है। अब रात होते ही हम स्ट्रेंजर को रेनॉल्ड्स की माँ के बार में जाता हुआ देखते हैं और फिर हमको सच्चाई पता चलती है। इस स्ट्रेंजर का नाम असल में जॉन फैलन है और वो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, या फिर ये कहें कि वो डेप्यूटी था। और डेप्यूटी फैलन को वेलफेयर चेक का कॉल आया था और वो इसी सिलसिले में रेनॉल्ड्स के बारे में इंक्वायरी करने जाता है। फैलन मिसेस रेनॉल्ड्स की वाइफ से मिलने की डिमांड करता है, लेकिन रेनॉल्ड्स की माँ और रेनॉल्ड्स मिलकर फैलन को जलील करते हैं और बार से निकाल देते हैं, क्योंकि वो काफी पावरफुल व्यक्ति है। खैर प्रेजेंट टाइम में हमारा स्ट्रेंजर यानी कि फैलन माँ रेनॉल्ड्स के रूम में अंदर जाता है और उसके आईवी ट्यूब से छेड़छाड़ कर देता है। अब फैलन उसे डराकर वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि माँ रेनॉल्ड्स को रेड कोट आकर हॉन्ट करता है और उसको खत्म कर देता है। खैर अब फैलन घर लौटता है और हम यैन को पहरा देते देखते हैं। उसको लगता है कि अगर उसके डॉग को मार दिया गया है तो शायद उनके परिवार को भी खतरा है। यैन फैलन को अपना पास्ट बताती है और उसे इस टाउन में शिफ्ट करने का रीजन भी बोलती है। यैन के हस्बैंड एक फार्मर हुआ करते थे और यही उनका अमेरिकन ड्रीम था कि यहाँ पर आना, और वो उसे अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताती है और थोड़ी सेंटिमेंटल हो जाती है। तभी फैलन यहाँ पर यैन को ये कहता है कि वो आराम करें और उसके बाद वो खुद ही गार्ड करने के लिए बैठ जाता है। खैर अब फिर से हमें फैलन की 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है कि किस तरह से रेनॉल्ड्स और उसकी माँ ने सोते हुए फैलन और उसकी बीवी को किडनैप करके मरने के लिए छोड़ दिया था। अब रेनॉल्ड्स फैलन और उसकी बीवी पर हमला करता है और रेनॉल्ड्स के घर से बाहर निकलते ही उसकी माँ आकर मामला अपने हाथ में ले लेती है। उसने फैलन और उसकी बीवी को पेड़ से बांध दिया था और वहां से वो निकल जाती है। खैर उनके जाने के बाद में फैलन को होश आता है और उसके पास हम एक डिमोनिक हाथ को बढ़ता हुआ देखते हैं। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और यैन की नींद खुलती है। बाहर जाकर वो फैलन को देखती है जो कि उनका ट्रैक्टर ठीक कर रहा था। और स्कूल में हम देखते हैं कि एडवर्ड और उसके बुली में झगड़ा हो जाता है और एडवर्ड को चोट आती है। इधर हम फैलन को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी को ही याद कर रहा था। खैर एडवर्ड अब घर लौट कर आता है और फैलन को घर के कामों में हेल्प करता है। फैलन एडवर्ड से उसकी चोट के बारे में पूछता है और एडवर्ड अपनी सारी भड़ास फैलन के सामने निकालता है। जवाब में फैलन उसे चेंज को अडेप्ट करने की सलाह देता है। बेसिकली वो यही कह रहा था कि बुलीज के सामने उसे स्टैंड अप होना होगा। अब आगे हमें रेनॉल्ड्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के कैस्केट पर बैठकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। उसे खिड़की के बाहर से आवाजें भी आने लगती है और वो बाहर देखता है। गुस्से में वो रूम से बाहर जाकर पुलिस ऑफिसर से फैलन के बारे में पूछता है। पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि उसे ये बात स्टूपिड लगी, इसलिए उसने ये बात उस तक नहीं पहुंचाई क्योंकि वो 10 साल पहले की बात थी। अब रेनॉल्ड्स का गुस्सा और बढ़ता है और वो खुद ही फैलन से लड़ने निकल पड़ता है। असल में उस पुलिस ऑफिसर को फैलन को देखकर यकीन नहीं हुआ था कि वो वही है, क्योंकि जो व्यक्ति 10 साल पहले खत्म हो गया वो वापस कैसे आ सकता है। खैर अब रेनॉल्ड्स फैलन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है जो कि ग्रेव के पास अपनी वाइफ को याद कर रहा था। रेनॉल्ड्स गुस्से में फैलन पर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन तभी फैलन उसकी गर्दन को काट लेता है और हम फिर से 10 साल पीछे चले जाते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि फैलन को खुद रेड कोट ने बचाया था और उसे इटर्निटी का वरदान दिया। असल में रेड कोट यहाँ पर एक काइंड ऑफ वैम्पायर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ड्रैकुला है। रेड कोट ने फैलन को अपना खून पिलाया था और उसकी जान बचाई थी
तब से ही फैलन को जिंदा रहने के लिए ताज़ा खून पीना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि फैलन एक नॉर्मल इंसान नहीं था, जिस वजह से वो लॉय फैमिली की मदद कर सकता था, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति यहाँ पर रेनॉल्ड से लड़ नहीं सकता था। एनीवेज, अब प्रेजेंट टाइम में हम फैलन को अकेले होश में आता हुआ देखते हैं और रेनॉल्ड्स को कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है। रेनॉल्ड्स की हालत ठीक नहीं थी और उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। बार में आकर रेनॉल्ड्स एक ड्रिंक मंगाता है और उसके दोस्त उससे उसकी चोट के बारे में पूछते हैं। अब रेनॉल्ड्स को उस ड्रिंक की टेस्ट पसंद नहीं आती, जिसका मतलब साफ था कि अब वो भी फैलन की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था वैम्पायर में। इधर फैलन भी घर लौट कर आता है और यान उसे उसके चेहरे पर लगे हुए खून के बारे में पूछती है और वो उससे झूठ बोलकर अपने कमरे में निकल जाता है। खैर, अब रेनॉल्ड्स अपनी माँ के फ्यूनरल पर स्पीच देता है कि ये सब काम इन्हीं इमिग्रेंट्स का है और वो अब सभी लोगों को नॉन अमेरिकन के खिलाफ भड़काने लगता है। और यहाँ पर हम रेनॉल्ड्स को अपना आपा खोते हुए भी देख पाते हैं। स्पीच के बीच में ही वो रेड कोट के बारे में बात करने लगता है और गुस्सा होने लगता है। वो अपनी स्पीच खत्म करता है और हम ये देखते हैं कि फैलन भी फ्यूनरल को अटेंड कर रहा था, यानी कि वो उसके ऊपर नजर रख रहा था। कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि उसने गलती कर दी है उसे काट कर। खैर, फैलन घर लौटकर यान को भागने के लिए कहता है और उसको कन्विंस करने लगता है। अब यान सारी तैयारी करती है और एमिली को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी हम एडवर्ड को बस में देख पाते हैं। एडवर्ड बस से उतरता है और अपने बुली को चाकू के साथ पाता है। रेचल उसे पीछे से आगाह करती है और वो भागने लगता है। उसका बुली उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। रेचल अब एडवर्ड की जान बचाने के लिए उनके बीच में आ जाती है और हाथापाई के बीच रेचल के पेट में चाकू लग जाता है और बुली वहां से भाग जाता है। अब एडवर्ड की आवाज सुनकर यान और फैलन उसके पास जाते हैं, पर वो लोग रेचल को बचा नहीं पाते। रेचल की मौत से एडवर्ड बहुत दुखी था और उसे देखकर फैलन को अपनी बीवी की याद आती है। अब सीन पास्ट में जाता है और फैलन जब वैम्पायर बन गया था तो उसकी बीवी मारी गई थी और उसने अपनी बीवी को एक प्रॉपर बैरियल दिया था और एक क्रॉस भी बना दिया था। और अब वो जाकर प्रेजेंट टाइम में उसी क्रॉस को बाहर निकाल लेता है ताकि वो रेनॉल्ड्स को खत्म कर पाए। अब फैलन रेनॉल्ड्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और रेचल को जिस बुली ने मारा था वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और हम जानते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रेनॉल्ड्स का ही है। अब वो बुली को मरने के लिए छोड़ देता है क्योंकि उसने जो कुछ किया था गलत किया था। इनफैक्ट वो एडवर्ड के साथ भी गलत करता था, जिसके चलते फैलन ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। खैर, अब बाहर निकलकर वो ऑफिसर से रेनॉल्ड्स का पता पूछता है और वो ऑफिसर डर के मारे उसकी लोकेशन बता देता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स ने लॉय परिवार को किडनैप करके फैक्ट्री में रखा था और उसने अपने ही साथी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। रेनॉल्ड ये कन्फ्रंट करता है कि उसने मिस्टर लॉय की हत्या करी थी और रेचल की मौत की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था। उसने अपना आपा खो दिया था, जिसके चलते वो लॉय परिवार को खत्म करने वाला था। अब एडवर्ड रेनॉल्ड्स पर पीछे से हमला करता है और मौका देखकर यान एमिली को लेकर भाग जाती है। यान एमिली को एक कबर्ड में छुपा देती है और रेनॉल्ड का सामना करने निकल पड़ती है। अब रेनॉल्ड्स यहाँ पर यान को मारने ही वाला था कि तभी फैलन आकर रेनॉल्ड्स पर उसी क्रॉस से हमला करता है। रेनॉल्ड्स हमले के बाद बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और लॉय परिवार बचकर बाहर निकल जाता है कि तभी फैलन जख्मी रेनॉल्ड्स को लेकर कहीं जाने लगता है। फैलन अब रेनॉल्ड्स को उसी पेड़ के पास लाता है जहां पर उसकी बीवी को मारा गया था। वो गाड़ी से फ्यूल निकालता है और चारों तरफ उसको छिड़क देता है। अब वो रेनॉल्ड्स के पास जाता है और उसे पकड़कर आग लगा देता है। अब रेनॉल्ड्स पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में फैलन का हाथ पकड़कर वो अपने फेट को एक्सेप्ट करता है, जिससे कि दोनों की मौत हो जाती है। और आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फैलन ने खुद को क्यों नहीं बचाया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि फैलन और रेनॉल्ड्स दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे और वो रेड कोट की तरह नहीं बनना चाहते थे। उन्हें किसी आम तरीके से मारा नहीं जा सकता था, इसलिए ही फैलन ने आग लगा दी। आखिर में रेनॉल्ड्स को भी शायद ये बात समझ आ चुकी थी कि वो इस तरह से नहीं जी सकता और वो खुद की भी फेट एक्सेप्ट कर लेता है। हम ये भी देख पाते हैं कि फैलन को तो रेड कोट की तरह जीना ही नहीं था, इसलिए उसने रेनॉल्ड्स के साथ खुद को भी खत्म कर लिया। अब आखिरी में हम लॉय परिवार को देख पाते हैं जो कि मिस्टर लॉय को और जो भी मारे गए थे उनको रेस्पेक्ट देते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सनराइज फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुपरनैचुरल हॉरर मूवी लायंस गेट की तरफ से पसंद आई होगी। यहाँ पर रेड कोट के लोर को या फिर ड्रैकुला को एक डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर करा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए